तो देखिए आज हम लोग लगभग क्या है फिर से 12 वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग टोटल क्या है 72 वर्ड्स आज हम लोग सीख लेंगे। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा है प्लोमेट। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्टिकल वर्ड्स है। आप लोग को बताना चाहूँगा ये है प्लोमेट। प्लोमेट तेज़ी से क्या है नीचे गिरना। कैसे याद करें इसको? पहले भी मैंने बताया कि इसको आप लोग एक की और दूसरा क्या है एक ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग क्या है याद करेंगे। क्या? एक तो की के माध्यम से, दूसरा उसको हम लोग उसके बाद ट्रिक में लेके बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं प्लोमेट के बारे में, तेज़ी से नीचे गिरना। तो फ्रेंड कैसे याद करें? तो प्लोमेट के याद करते हैं किससे? प्लैनेट से। आप लोग को मालूम है ये प्लैनेट होता है आप लोग का, और ये क्या है ज़मीन की ओर क्या है ये प्लैनेट क्या है तेज़ी से क्या है गिरता है। तो ये मोस्टली शेयर बाज़ार वगैरह में यूज़ किया जाने वाला वर्ड्स है प्लैनेट, ठीक है, प्लोमेट। तो प्लोमेट से आपने क्या याद कर दिया? प्लैनेट। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि क्या है लाइक नाइट हो जाने के बाद हमारा प्लैनेट क्या है तेज़ी से क्या है ज़मीन की ओर क्या है हमको गिरता हुआ नज़र आता है। तो इस वर्ड्स को प्लोमेट को हम लोग क्या है प्लैनेट के माध्यम से याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरे वर्ड्स में चले जाते हैं। मैंने यहाँ पर बताया किसी भी वर्ड्स को याद करने में आपको 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। 100% ये मेरा दावा है, और वो भी जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। इस क्लास को अटेंड करके आपको दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखी हुई है डर्ज, शोक गीत। ठीक है, अब आपको मालूम है शोक गीत किसको बोलते हैं? मोस्टली जब लोग बाग मर जाते हैं तो उसके क्या क्रीमेशन में बहुत सारे लोग बाग जाते हैं, और क्रीमेशन में जाने के बाद वहाँ पर क्या है शोक गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डर्ज। तो डर्ज को कैसे याद करें? ये याद करते हैं डर से। जब आप लोग क्या है शोक गीत गाने के लिए बहुत सारे लेडीज जेंटलमैन लोग जाते हैं तो रात रात भर क्या है गीत गाते रहते हैं, वो भी डर डर के कहीं मरे हुए मुर्दा क्या है जीवित ना हो जाए। तो डर्ज मतलब शोक गीत। कैसे याद करें? डर्ज मतलब डर के क्या है डर नामक क्या है डर्ज नाम का क्या है शोक गीत गा रहे थे। अब यहाँ पर लिखा हुआ तीसरे नंबर पे चले जाइए स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब होता है नियम, कायदा, कानून। हर एक क्लासेस की, हर एक एकेडमी की, हर एक जगहों की क्या है एक रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैट्यूट। कैसे याद करेंगे इसको? हम लोग याद करेंगे इंस्टीट्यूट। जैसे हम लोग अभी क्लासेस लेते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है आज छत्तीसगढ़ में, लाइक कोटा में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो हर एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको नए नए प्रकार के क्या है नियम, कायदा, कानून मिलेंगे। तो देखिए इंस्टीट्यूट जो है ये इंस्टीट्यूट वर्ड से एकदम बिल्कुल मैच करता है, और ये इंस्टीट्यूट जो शब्द है हमने लाखों बार सुने हैं। तो इंस्टीट्यूट को मॉडिफाई करके क्या है एटीट्यूड, इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूट से हो गया इंस्टीट्यूट। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करेंगे तो नया नया आपको क्या है इंस्टीट्यूट का पता लगते जाएगा। अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त शब्द लिखा हुआ है कंपेटेंस। कंपेटेंस कैसे याद करें हिंस? ठीक है, कंपेटेंस, कॉम्पिटेंस, कंपेटेंस, कॉम्पिटेंस। ठीक है, तुम ऐसा करो काम पे तुम जाओ और जाने के बाद वहाँ सबको टेंस पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर टेंस पढ़ाने की एक अच्छी क्षमता है। तो देखिए जब किसी व्यक्ति की क्षमता की बात की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंस। ठीक है, ही हैज़ अ ग्रेट कॉम्पिटेंस टू डू दिस जॉब बेटरली देन यू। ठीक, तो इस प्रकार से अगर इस लाइक वर्ड्स को याद करना है तो देखिए सबका इस वर्ड्स को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई लोग इसको बहुत हैवी वर्ड्स देखते हैं, लेकिन देखिए किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड्स हैवी नहीं होता है। ये आपका क्या है डेली रूटीन्स के बहुत सारे वर्ड्स क्या है मैचिंग करता है। कंपेटेंस, कंपेटेंस, काम पे जाइए, टेंस। तो एक व्यक्ति क्या है काम पे क्या है टेंस पढ़ाने जाता था, क्योंकि उसके अंदर क्या है कंपेटेंस बहुत ज़्यादा होते थे। यहाँ पर एक वर्ड है दोस्त काजोल। काजोल कैसे याद करें? धोखा देना या छलना, काजोल। तो इसको मेरे को ज़्यादा आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट लोग को मालूम है कि अजय देवगन की वाइफ का नाम क्या है काजोल। काजोल फिल्म इंडस्ट्री में क्या है अजय देवगन का की वाइफ का क्या है नाम क्या है काजोल। अगर आप उसके पीछे अगर पढ़ोगे तो क्या है लास्ट में धोखा दे देगी, वो धोखा देना, और छलना वो आपको छल लेगी, आपको क्या है मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है, और वो ये बोलकर कि आपके साथ शादी करूंगी। तो फ्रेंड जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है वो आपसे शादी
कहाँ से करेगी। तो उसके जाल में आपको नहीं फंसना है, उसके धोखा में नहीं फंसना है। स्कोल्ड कैसे याद करें, ये वर्ड्स आप लोग मैक्सिमम क्या यूज़ करते रहते हैं कि आप लोग मुझे गाली मत दीजिए, तो डोंट एब्यूज शब्द का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग को क्या है डांटने का अर्थ मालूम नहीं होता, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त हमेशा के लिए, स्कोल्ड स्कोल्ड मतलब डांटना। कैसे याद करें, की क्या है इसका, ठीक है, इसका की है क्या है स्कोल्ड, इस कोल्ड। कैसे याद करें, इतने कोल्ड में, इस प्लस कोल्ड में, यार तुम कहाँ जा रहे हो। अगर हम ठंड के सीज़न में घर से बाहर निकलेंगे तो ओबियसली हमारे पेरेंट हमको क्या डांटेंगे, इस क्या है, इस ठंड में तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर के अंदर आओ, इस कोल्ड। अब यहाँ पर देख लीजिए मोलेस्ट, मोलेस्ट मतलब लिखा हुआ है शारीरिक छेड़छाड़। फ्रेंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये वर्ड्स का मोस्टली उस कंडीशन में यूज़ ज़्यादा होता है जब लोग बाग क्या है एक अपराध कायम करते हैं, अपराध कर लेते हैं किसी लड़की को, किसी लेडीज़ को, अगर आप क्या है छेड़खानी कर देते हो तो उस कंडीशन में हम लोग इस वर्ड्स का यूज़ करते हैं क्या, मोलेस्ट। कैसे याद करें, मोलेस्ट, मोल एस्ट। तो सबको मालूम है हम लोग मोल या कीमत ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते रहते हैं, कोई भी चीज़ का एक मोल होता है, ये हो गया मोल, प्लस आपको मालूम है ये हो गया लिस्ट, तो लेस्ट से हो गया, ये लेस्ट से हो गया क्या, लिस्ट आपने याद कर लिए, मोल लिस्ट। तो आपके शरीर के हर एक अंग का क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या है मोल है, नाक का, कान का, गला का, दांत का, सबका एक अलग क्या है मोल है। और इस प्रकार से पूरा लिस्ट है। मेरे को कोई बोले सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, चलेगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल, लेकिन इसके बदले मैं आपका एक आँख लूँगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं एक आँख के बदले उसको मैं 1 करोड़ रुपये उससे मैं ले सकता हूँ, नहीं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के क्या है हर एक अंग का क्या है बहुत मोल है, ये पूरी लिस्ट हमारी पूरी क्या है मोल की लिस्ट है। मोलेस्ट मतलब शारीरिक छेड़छाड़, ठीक है। तो उस शरीर के उस क्या है अंग का, किसी भी अंग का क्या हम लोग क्या है छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मोलेस्ट मतलब शारीरिक छेड़छाड़। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लैप, चांटा मारना। कैसे याद करें इसको, इसको तो ये तो जनरली यूज होने वाला वर्ड्स है, फिर भी और एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है। स्लैप, चांटा मारना, स्लैप, तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं क्या, क्लैप। क्लैप मतलब होता है क्लैप, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। ये इस प्रकार से हम लोग जो ताली बजाते हैं उसको बोलते हैं क्लैप। तो कोई व्यक्ति से ताली बजा रहा था तो किसी ने पूछ लिया एक हाथ से ताली नहीं बजता, तो उन्होंने क्या किया, किसी के गाल में गया और एक झापड़ लगा दिया और बोला देखा एक हाथ से क्या ताली बजता है। तो ये क्या हो गया स्लैप, स्लैप से क्लैप, क्लैप, क्लैप से स्लैप, ठीक है। उन्होंने क्या है क्लैप करते करते किसी को क्या है स्लैप कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर का वर्ड्स है पवित्र। पवित्र मतलब हॉली। अब मैं बोलूँ गंगा इज़ द हॉली रिवर्स, आप लोग मोस्ट ऑफ द प्लेस में से सुने होंगे गंगा इज़ द हॉली रिवर। डेफिनेटली ये सत्य बात है, गंगा इज़ द हॉली रिवर। कैसे याद करें, अब यहाँ पर हॉली को कैसे याद करें, होली। आप लोग सबको पता है होली पर्व जो होता है हिंदुओं का काफ़ी बड़ा पर्व है, होली या दीपावली। तो होली एक क्या है लाइक एक पवित्र क्या है त्यौहार है, तो इसको वैसे याद कर लेते हैं होली। क्या, होली एक हिंदू फेस्टिवल है, क्या, होली, दशहरा। तो होली क्या है एक पवित्र क्या है त्यौहार है, होली, होली इज़ द हॉली फेस्टिवल। अब यहाँ पर देखिए मिस कैरी, गर्भपात हो जाना। ये मोस्टली लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है जिन लोग क्या है बच्चे को गर्भ धारण करे रहते हैं। तो मिस मतलब आपको मालूम है चूक जाना, और कैरी, कैरी मतलब किसी भी चीज़ को आप जब हम क्या है हम लोग उठा के रखते हैं, जैसे कि हम लोग के गाड़ी में लिखा रहता है गुड्स कैरियर। तो कैरियर मतलब गुड्स मतलब सामान वाहक क्या है एक लॉरी को बोलते हैं, या साइकिल में पीछे जो हिस्सा रहता है, ठीक है, तो उसमें बैठने की जगह को भी हम लोग क्या है कैरियर बोलते हैं। तो उसी प्रकार फ्रेंड जैसे कि एक औरत क्या अपने बच्चे को उठाकर रखी हुई कुछ महीने से, अगर वो मिस हो जाए तो उसी को क्या बोलेंगे गर्भपात हो गया, मिस कैरी हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोमिनेंट, तो इसको आप लोग प्रधानमंत्री से याद कर लीजिए, उन्नत, प्रधान, ऊंचा। तो प्रोमिनेंट को आप लोग याद कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर से आप याद कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्रोमिनेंट उन्नत, ऊंचा।
प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। अब इस प्रकार से वर्लफुल सबसे लास्ट वर्ड्स है वर्लफुल। कैसे याद करें फ्रेंड? वर्लफुल आप सबको मालूम है, ये तो ऑलरेडी आप सबको बचपन से मालूम है कि हम लोग क्या है, जो वॉशिंग मशीन होता है कपड़े वॉश करने का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कंपनी, इसके पहले मैंने बताया था स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब होता है तेज तत्काल। तो स्विफ्ट एक कार है और वो कार बहुत स्पीड से भगता है, इसका तो क्या है, स्विफ्ट नाम दिया गया है। उसी प्रकार देखिए, जब आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो, पानी डालते हो, बटन दबाने के बाद जब गोल गोल घूमता है भंवर की तरह, उसको भंवर की क्या है, उपाधि दी गई। तो वर्लफुल मतलब भंवर। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये चीज़ हमको क्या है, याद हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम मैंने ज़्यादा नहीं लिया, और मेरे ख्याल से मैंने एक वर्ड्स को याद कराने में 1 मिनट से भी ज़्यादा कम टाइम मैं ले रहा हूँ। तो अगर मैं 1 मिनट से भी कम टाइम अगर मैं ले सकता हूँ फ्रेंड, तो डेफिनेटली आप लोग भी अपने घर में ऐसा कर सकते हैं और थोड़ा क्विज करके देख सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग क्या है 72 ये वर्ड्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, और 72 वर्ड्स याद करने के बाद ये जान लीजिए कि इंग्लिश की दुनिया में आप क्या है, एक अद्भुत, ठीक है, एक मॉर्वेल्स क्या है, आप कॉन्फिडेंस क्या है, आप भर जाएंगे, जिसके माध्यम से आप एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन में आपकी क्या है, बातों को कोई काट नहीं सकते, बशर्ते आपके पास नॉलेज क्या है, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे को बताइए सबसे पहले, ठीक है, प्लमेट मतलब क्या होता है? तेजी से कोई चीज़ का घटना या नीचे उतरना, ठीक है। अब यहाँ पर है डर्ज, डर्ज मतलब क्या होता है? शोकगीत, ठीक है। स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? नियम, कायदा, कानून। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है? क्षमता, जाओ काम पे टेंस पढ़ाने। यहाँ पर काजोल, काजोल मतलब छलना या धोखा देना। स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना। मोलेस्ट, मोलेस्ट मतलब क्या होता है? शारीरिक छेड़छाड़। मोल है किस चीज़ का? आपके शरीर का। स्टेप, स्टेप, स्लैप, स्लैप मतलब झापड़ मारना। क्लैप से स्लैप। हॉली, गंगा इज द हॉली रिवर। मिसकैरी, गर्भपात हो जाना। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मैंने बताया था प्रधानमंत्री से उच्चतम, ऊंचा प्रधान। वर्लफुल, भंवर। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, आप लोग क्या है डेली टू डेली या क्लास अटेंड करते जाइए। मैं आप लोग को बार बार ये बोलता हूँ, अगर अभी भी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 100% आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, हमारा देखिए एक ज़बरदस्त क्या मिशन है कि हमने क्या है वर्ड 1 से लेकर के हम लोग को क्या है लगभग 10,000 वर्ड्स याद करने का टारगेट है। और मेरे क्लास के माध्यम से अगर आप क्या डेली टू डेली अगर 1 घंटे भी अगर मेरे वर्ड्स को अगर ध्यान से देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो 60 अगर वर्ड्स अगर आपको याद हो जाता है फ्रेंड, तो ये जान लीजिए कि 10 दिनों में आप लगभग क्या है 600 वर्ड्स। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ किए कुछ होता नहीं है। जब तक आप लोग अपने आप से कमिट नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में कुछ नया नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।